जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और शेर देखिए कि हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और आखिरी शेर इस गजल का कि पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो। पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके और इमरान प्रतापगढ़ी के दरमियान बिल्कुल हायल नहीं हूँगा। ज़हमत कलाम दे रहा हूँ जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को। जी 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 इंशाल्लाह वो सब पढ़ा जाएगा जो आपका हुक्म होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरी मर्जी का भी होने दें। इंशाल्लाह वो सब पढ़ा जाएगा जो आप चाहेंगे। पीछे जो लोग अंदर भटकल कम्युनिटी के, पूरा बिहार अंजुमन, और मेरा ख्याल है कि पूरा हिंदुस्तान, हैदराबाद के बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे जाने पहचाने चेहरे, जुबैल के बहुत सारे दोस्त, इन सब की मोहब्बतों का शुक्रिया। जो पीछे लोग खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर चाय और खाना पीना, आप लोगों के पीछे कुछ लोग खड़े हैं जो चाय और खाने पीने में लगे हुए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि मैंने तो अभी एक निवाला भी नहीं खाया है आज की शाम, तो मेरा ख्याल है कि मेरा साथ दीजिए, थोड़ा सा आप भी भूखे रहिए तो ठीक रहेगा। जो बाहर लोग हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं अगर आवाज मेरी पहुंच रही हो तो बराए मेहरबानी अंदर आ जाएं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि कुछ बेहतर सुना सकें। बहुत अच्छी नज्म पढ़ी। नहीं वो नाम उनका वो शबाब है और उनकी तरफ देखिए तो वो बुजुर्ग लगते हैं, तो लगता है कि मतलब कैसे नाम लिया जाए। अच्छा नाम ले, मतलब नज्म पढ़ते हुए उन्होंने जब कहा कि प्रियंका चोपड़ा ने बच्ची से पूछा कि शायर का नाम कौन है, तो मैं सोच रहा था काश अगर बच्ची ने बता दिया होता तो आज प्रियंका भी इस मुशायरे में आई होती तो अच्छा रहता। मतलब वो बड़ा खूबसूरत सा मामला होता, लेकिन नाम नहीं पहुंच सका, बैड लक रहा बहुत। इदरीस साहब बिल्कुल खामोश होकर के बैठ गए हैं। अच्छा बता के गए आपको? चलिए अब मैं आ गया हूं, अब आप बोल सकते हैं, जितना चाहें बोल सकते हैं। इस तरह के लोग महफिलों में मौजूद रहते हैं तो एक जिंदगी मिलती है किसी भी महफिल को। तो आप बोलें, आपको पूरी छूट है माशाल्लाह, अल्लाह करे आप इसी तरह बोलते रहें। और पहली बार मैं ये महसूस कर रहा हूं कि 20-25 साल में पहली बार आप भाभी से आजाद होकर के कहीं बैठे हैं, तो आज तो बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तो मेरी तरफ से पूरी आपको छूट है। और भाभी पता नहीं यहाँ पर हैं या घर पर हैं, जहां भी हों, अल्लाह उनके इंतजार की शिद्दत को लंबा ना करिएगा, बस इसका ख्याल रखिएगा। इदरीस साहब बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत कमेंट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। ऐसे जिंदा दिल लोग बैठे होते हैं मुशायरों में तो मुशायरे में जिंदगी आती है। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत खूबसूरत सी शाम जो धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही है। एक बड़ी भीड़ यहाँ बैठी हुई है। मेरा ख्याल है कि जनवरी में आया हुआ था मैं जुबैल शिबली साहब के मुशायरे में, स्पार्क ग्रुप के, और उसके बाद महज 3-4 महीनों के अंदर फिर से शकील साहब और रशीक साहब माशाल्लाह क्या जवान आदमी हैं, और सरकते सरकते तुराज के पास में चले ही गए। मतलब ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पड़ोस में बैठे थे, फिर कई बार कसमसाए, और फिर उसके बाद मतलब अच्छा इस उम्र में भी आ करके बस आदमी को लगता है कि चलो कुछ नहीं, कम से कम जुल्फें तो औरतों जैसी हैं, तो इसलिए ही करीब ये शाम थोड़ी सी और बेहतर हो सके। मैं कोशिश करता हूँ 3-4 महीनों में फिर से वापसी आप सबकी मोहब्बतों के बीच, ये बिहार अंजुमन की कोशिशें। और आने का सिर्फ एक छोटा सा जैसे होता है मकसद भी ऐसा था और बात भी ऐसी आन पड़ी थी
कि पिछले दिनों जब मैं शिबली भाई के प्रोग्राम में आया हुआ था तो उस वक्त बिहार अंजुमन के बहुत सारे दोस्त मिले और मेरे कॉलेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उन्होंने खुद से पहल करके कहा कि इमरान भाई हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका एक हिस्सा बने। फिर जब इन्होंने ये प्रोग्राम प्लान किया कि डाइन टू एजुकेट, बच्चों के लिए एक प्रोग्राम, तो मैंने कहा कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता हूं और खुद से मैंने पहल करके मैंने कहा मैं आऊंगा इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में, मैं आपके बीच में हाजिर हूं, ये आपकी मोहब्बतें हैं। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। शुरू करता हूं 4 मिसरों से अपनी बात। जी मोहब्बतें। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, आप पहुंच जाएंगे, आप बहुत समझदार बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ता हूं सुनेगा। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उनको दौरों से कहां फुर्सत है। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप सब पहुंच जाएंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, अजीब अजीब मंजर देख रहा है ये देश। एक प्रधानमंत्री मिले थे, साइलेंट मोड पर थे, एक साहब हैं फ्लाइट मोड पे रहते हैं, नीचे ही नहीं उतरते हैं जमीन में। और कभी कभी तो मुझे हैरत होती है कि सोशल मीडिया पे उनकी ऐसी भी तस्वीरें शेयर होती हैं कि वो दूरबीन लेकर के तलाश रहे हैं कि दुनिया में कौन सा मुल्क बच गया है जहां जाया जा सके। और अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में कुछ नए मुल्क बनाने पड़ेंगे उनके घूमने के लिए। मतलब कमाल, अल्लाह कमाल के इंसान है। पढ़ता हूं सुनिएगा। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उनको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। और कितना अभिमान कर रहा है वो, कितना अभिमान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो। देश डूबा है कर्ज में लेकिन, देश डूबा है कर्ज में लेकिन, दान पर दान कर रहा है वो, दान पर दान कर रहा है वो, दान पर दान कर रहा है वो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। पीछे अभी भी जो खाने पीने का सिलसिला चल रहा है, अगर हो सके तो प्लीज उसे बंद कर दें, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खुद भूखे हो तो जल्दी किसी को खाते पीते नहीं देख पाते, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा ये सच है कि मैं भूखा हूं, तो मुझे लग रहा है कि पीछे कोई खाता रहे और मैं यहाँ चिल्लाता रहूं तो अच्छा नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि वो सिलसिला बंद कर दिया जाए। और इधर से रशीक साहब और शकील साहब, अंदलीब साहब, इन सारे लोगों, जिया साहब, इन सारे लोगों की मोहब्बतें आपके बीच हाजिर हो। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। एक अजीब दौर है, आप लोग तो बड़ी मुकद्दस जगह हैं, हम जहां थे पिछले दिनों अल्लाह ने जरा सा जमीनों में हलचल सी भेजी, पूरी दुनिया कांप सी उठी। लेकिन ये दौर ऐसा है कि हम ऐसी खबरों को भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चटखारे लेकर के भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोगों से। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता। कांपती है ज़मीं गुनाह
नहीं आता, जलजला बेसबब नहीं आता, जलजला बेसबब नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये जो कुदरत की मार है जी, ये जो कुदरत के इशारे हैं, हम समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पाते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और इसे सियासत से जोड़ने की कोशिश करता हूं, और अगर लगे कि मैं अपने तेवर तक आ पाया हूं तो आप सबकी मोहब्बतें मिले। बीच में जो कुछ बच्चे टहल रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा भाभियों से कि इन्हें चुप करा लें, इन्हें बिठा लें अपने पास। हालांकि बच्चों को चुप कराना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो बच्चों की क्या बिसात है। तो बेहतर होगा कि इन्हें अपने पास बिठा लें। और माशाल्लाह, अच्छा, आज के दौर में भाभियां भी इतनी समझदार हो गई इदरीस भाई, कि वो रशीक साहब जैसे एक इंसान के पास एक अनजान नंबर से कॉल आई, हेलो कौन बोल रहे हैं? तो इन्होंने अपना नाम बताया, बोले आपकी बीवी हैं? बोली नहीं नहीं, मेरी बीवी तो नहीं है। तो उसने कहा अच्छा, नासपीटे में शाम में घर आ रही हूं तो बताती हूं मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूं। रशीक साहब डर गए। 2 घंटे बाद फिर एक अनजान नंबर से कॉल आई, बोले हेलो कौन बोल रहे हो? फिर उन्होंने अपना नाम बताया। बोले अच्छा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा, मैंने सोचा मेरी बीवी बोल रही है, मैं इसलिए डर के मारे नहीं बोल रहा था। तो उसने कहा, फिर कहा अच्छा, नासपीटे में घर आती हूँ तो बताती हूँ मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ। तो ये भाभियां भी बड़ी समझदार हो गई हैं माशाल्लाह। गुजारिश है कि बच्चों को बिठा ले। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये कुदरत की मार, ये कुदरत के इशारे, समझने वाले समझ रहे हैं, बड़े सलीके से समझ रहे हैं। पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। अभी तक सारे लोग मुशायरे के मूड में नहीं आए, थोड़ी देर मतलब उस मूड में आ जाइए। बहुत दूर का सफर तय करके हम आपके बीच में आए हैं, इतना लंबा सा सफर। और शकील साहब ने ऐसी फ्लाइट चुनी कि सफर कर रहे थे, आखिरी सफर कर रहे थे, पता भी नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी आपके बीच में हाजिर है। तो थोड़ा सा और बेदार हो जाएंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। पढ़ता हूं, सुनेगा। थोड़ा सा एक बार सारे लोग मूड बनाएं, मुशायरे का माहौल बनाएं। एक बार जोरदार ताली बजा करके मुझे हुक्म दें। मैं पढ़ता हूं। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। अब मिसरे सच्चे लगे तो बताए मुझे सुनकर के दम्माम। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। और बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बोली लग रही है देश में, कपड़ों की बोली लग रही है, उतारे गए कपड़े की बोली लग रही है। और एक ऐसा फिक्स मैच है कि बोली लगते लगते कई करोड़ में पहुंच जा रही है। कुछ दलाल हैं जो पहले से फिक्स हैं, उन्हें यही काम करना है। लेकिन मुझे हैरत तो यह है कि एक उतरन के लिए करोड़ों की बोली लगाने वाले लोग उस वक्त कहां गायब हो जाते हैं जब छत्तीसगढ़ में
बीएसएफ और सीआईएसएफ के मारे गए जवानों की वर्दियां कूड़े के ढेर में पड़ी रहती हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता। इस पूरे खेल का जो मुखिया है, जो सरगना है, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत पर भी गम नहीं होता। उसे अब सैनिकों की मौत पर भी गम नहीं होता। कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। उस कारोबारी के नाम जिसने पता नहीं उसमें कौन से सुरखाब के पर्दे लेके करोड़ रुपए लगाए, 4 करोड़ समथिंग, मैं उसके नाम में मिसरे करता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, अब छू जाए बात तो मेरा साथ देना। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। और तुम्हारी भूल थी तुमको वतन ने माफ कर डाला। अजीब खुशफहमी पाले हुए इंसान, इतनी खुशफहमी पाले हैं साहब कि कभी कभी वो भाषण देते रहते हैं शिबली भाई, तो ऐसा लगता है कि भाषण में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं चाहता तो प्रधानमंत्री तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भी बन सकता था, लेकिन मैं तो ये सोच के प्रधानमंत्री नहीं बना कि चाय कौन बेचेगा। इतनी खुशफहमी पाले हुए इंसान। मैं मिसरे पढ़ता हूं और अगर लग जाए कि सच्ची बात है तो मेरी शायरी कैसी है मुझे उस पर कोई तबसरा नहीं करना, लेकिन मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ जरूर दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं। जब हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो कहा गया कि इमरान साहब अब लहजा नर्म कर लीजिए, तेवर थोड़े ढीले कर लीजिए, क्योंकि वक्त बदल चुका है। तब हमने बड़ी हिम्मत से कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कि तुम्हारी भूल थी तुमको वतन ने माफ कर डाला। एक इलेक्शन हुआ, पढ़ता हूं सुनिएगा। तुम्हारी भूल थी तुमको वतन ने माफ कर डाला। तुम्हें ये लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला। तुम्हें ये लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला। दिखावे के लिए जो हाथ में झाड़ू उठाई थी, दिखावे के लिए जो हाथ में झाड़ू उठाई थी, उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्ही को साफ कर डाला। उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्ही को साफ कर डाला।
अभी ऐसा लग रहा है सर उस मूड में आप आ नहीं पाए हैं, जैसा जैसा सुनने के लिए आप बदनाम हैं या मशहूर हैं। थोड़ा सा आप सब भी उस मूड में आए। जी जी, बस थोड़ा सा आप सब और बेदार हो। जो अगली सफों में जो लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं कि ये बड़े लोग हैं और बड़े लोग जल्दी कोई काम खुद नहीं किया करते।